अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, आज चंद अहम दिलचस्प चीज़ों पर बात करनी है। वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें एक ख़ास तौर पे ख़बर वो है बहरिया टाउन और मलिक रियाज से मुतल्लिक। आपको मालूम है कि नैब कानून का मुहाफ़िज़ है जनरल भट्ट साहब, जो है वो आए रोज़ बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर रहे हैं। जहां मलिक रियाज को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, वहीं ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो उसी पर बात करूंगा मैं एक टॉपिक में। दूसरा, आज इमरान खान का केस चीफ जस्टिस साहब के सामने लगा, याया अफरीदी साहब के सामने। मशहूर ज़माना याया अफरीदी साहब, जो कि कच्ची जगह पर पैर नहीं रखते, ठीक है, जो कि कोई ऐसा फैसला करने के कायल नहीं हैं जो कि उनको कोई सवाल जवाब हो जाए, कोई उनसे मुश्किल में डाल दे उनको। तो वो क्या फरमाते हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं उस फैसले में। साथ साथ जनाबे वाला 9 मई के केसेस में एक इंकशाफ हुआ है कि फ़ैसला लिखा हुआ आया था। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है तहरीक इंसाफ के पास? तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? कुछ मुफीद मशवरे हैं हाजी अदील राजा साहब यानी कि मेरे पास, तो वो देते हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। खैर, आज शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज इमरान खान साहब का केस पेश किया गया। इस केस की कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, अब ये केस कब से चला आ रहा है? ये 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिन पे इमरान खान साहब ने ज़मानत मांग रखी है। वैसे तो वो पहले ही जेल में हैं, ज़मानत मिलने ना मिलने से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये केस क्वाश होता है तो उनके बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये मुल्क बड़ा आइन और कानून पे चलता है कि इमरान खान की ज़मानत के चांस बढ़ जाएंगे तो जनाबे वाला बड़ी कोई तबाही मच जाएगी। कुछ भी नहीं होना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ कब से इन केसेस पे रो रही है कि भाई ये लगते नहीं है केसेस। लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। इमरान खान साहब ने कहा मैंने नहीं करवाना, केसेस वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, 5 दिन की छुट्टी पे थे सलमान सफदर साहब, उसके बावजूद याया अफरीदी साहब ने केस लगा दिया। फिर 12 तारीख तक उसको डिले कर दिया। आज केस लगा तो याया अफरीदी साहब ने बोलने नहीं दिया सलमान सफदर को, वो प्रोसिक्यूशन से बात करते रहे, ठीक है। अब किस्सा क्या है इसमें? याया अफरीदी साहब ने एटीसी को 120 दिन में 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने की मोहलत दी गई थी, ठीक है। और जो आज 9 मई के केस में, जमानत के केस में, याया अफरीदी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे जो है हतमी ऑब्जर्वेशन दे दी जमानत के केस में। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको जस्टिस खोसा साहब का भी एक फ़ैसला था जो मुझे सर-ए-दस्त याद है। इसके अलावा और भी मिसालें यकीनन होंगी कि जनाबे वाला ज़मानत का कोई केस होगा तो उसमें सिर्फ एक पेज, आधे पेज का फैसला लिखें, केस के मेरिट्स में मत जाएं। लेकिन इस केस में तो इन्होंने मुजरिम करार दे दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में मेरिट्स को डिस्कस किया है, हतमी राय। इस पर उन्होंने पंजाब हुकूमत के खुसूसी प्रोसिक्यूटर को कहा जनाबे वाला के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें तो आईनी नोटिस नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी आपको तो नोटिस हम कर देते हैं। मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के केस में मेरिट्स को डिस्कस किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के केस के फैसले में हतमी राय दे दिया। आप बताएं, जमानत के फैसले में अदालत ऐसी कैसी फाइंडिंग दे सकती है? 19 तारीख तक उन्होंने कहा जी तैयारी करके आए। 19 तारीख का मुलतवी कर दिया केस बिला वजह। कल भी सुना जा सकता था, लेकिन याया अफरीदी साहब है, आपको मालूम है, तो याया साहब जो ना करे थोड़ा है। तो 19 तक अब ये केस मुलतवी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें इस केस में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शदीद इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस केस में। कैसे एक कोर्ट जो कि हतमी फ़ैसला, हतमी राय अपनी दे चुकी है, अब वो दोबारा कोई ऐसा केस सुनेगा? क्या जस्टिस याया अफरीदी अपनी आदत से मजबूर हो कि इस केस को दोबारा रिमांड बैक करेंगे? क्योंकि इससे पहले जितने भी केसेस उन्होंने फैसला सुनाने की बजाय रिमांड बैक किए हैं। कितनी बार केसेस रिमांड बैक करेंगे? हो सकता है इस केस को भी जस्टिस याया अफरीदी साहब रिमांड बैक करने की कोशिश करें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा याया अफरीदी साहब से क्या उम्मीद रखनी है, रिमांड ही करेगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अलीमा खान तो यहाँ तक कह रही हैं कि डोगर साहब के सामने अलकादिर केस में इमरान खान की ज़मानतें कैंसिल ही कर दे, केस तो चलाए, आगे चले, हम सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, सुनता ही नहीं है। तो डोगर साहब से केस सुनवाना बड़ा मुश्किल है, डोगर साहब से इंसाफ हासिल करना भी बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। डोगर साहब ही इज़ अ ग्रेट जूरिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, और आने वाले सालों, महीनों, दिनों में डोगर साहब को पाकिस्तान के अजीम तरीन जूरिस्ट के तौर पर याद रखा जाएगा। दूसरे नंबर पर उनके क्लोज कॉम्पिटिशन में होंगी आलिया नीलम साहिबा, जबकि इसके साथ साथ आ रहे होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याया अफरीदी साहब। जबकि पहले नंबर पे जिसका कोई मुकाबला नहीं, जूरिस्ट का अब्बा जो है वो काजी फाइज ईसा कालिम वाला ही रहेगा। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। अब
इंकशाफ ये हो रहा है, मेरे पास खबर ये पहुंचे कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को, जो कल मुजफ्फर गुल साहब ही है मेरा ख्याल है, पता नहीं जेड़े भी जज हैं ATC के, उनका जो फैसला आया तहरीक इंसाफ वालों को पहले से ही पता था। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ठीक ही क्लेम कर रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि जनाबे वाला ये फैसला पहले से पड़ा था, लिखा लिखाया फैसला आया है जज के पास, जज ने यही फैसला सुना दिया है, हमें इस फैसले की ईची बीची खड़पीची पहले से ही मालूम है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे पहले से मालूम है, ये आप लोग ज़रूर उनसे पूछिए कि आपको कैसे पहले से फैसला पता चल गया जनाबे वाला। लेकिन इंकशाफ ये हो रहा है, और मेरा ख्याल है ठीक ही इंकशाफ है कि तहरीक इंसाफ को इस फैसले के मुतालिक पहले से बिल्कुल बराबर इल्म था। तो जनाबे वाला जब ऐसे फैसले किए जाएंगे, उस फैसले में आप देखिए, जैसे मेरी मूछें भी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, उस फैसले में अंग्रेज़ी ख़राब है, उस फैसले में ग्रामर ख़राब है। आपको दिलावर का जज दिलावर का फैसला याद है, इमरान खान का जो उसने पहला दिया था, तोशा खान अवन का, अंग्रेज़ी ख़राब, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन फैसलों में भी यही हाल है। ठीक है, डॉन ने एडिटोरियल आर्टिकल भी इसमें आया कि भाईजान गलत अंग्रेज़ी, गलत ग्रामर, गलत कानून भी गलत है, जो कि पूरे का पूरा इस्तेमाल किया गया इन फैसलों में। तो जब ये सब कुछ गलत है तो फैसला ठीक कैसे है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। खैर, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है, बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या ड्रामा किया जा रहा है, खड़े कैसे रहेंगे ये फैसले, सब देखना ये है। क्या आला अदालतें भी अपना मुंह काला करेंगी? अभी तो मैंने पीछे नंबर दिए सारे जजेस को, तो फिर आप क्यों परेशान है। अच्छा जनाब, आ जाते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक करना बड़ा ज़रूरी है। कल जनाबे वाला एक रोला मच गया, मैंने सुबह सुबह ही आपको बता दिया था कि वो इमरान खान का केस नहीं है। पहले मैं भी यही समझा कि इमरान खान का केस है, जब चेक किया तो इमरान खान की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो अली रियाज मलिक और बुशरा गोगी की प्रॉपर्टी थी। हैरान कुन तौर पे कार्रवाई क्या डालेगी कल, ये देखिएगा आप। 11 बजे का टाइम था, 6 बजे शुरू हुआ जनाबे वाला ये नीलामी ऑक्शन। मेरे पास वीडियो फुटेज मौजूद है जो साबित करती है कि ऑक्शन में कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऑक्शन हुआ। हैरान कुन तौर पर फराह गोगी की प्रॉपर्टी को किसी ने बिड नहीं किया, जबकि 400 कनाल शायद ज़मीन थी अली रियाज मलिक की, उस प्रॉपर्टी को बिड किया गया। 2 बिडर्स उस पर सामने आए, 2 खरीदार सामने आए, मैं आसान अल्फाज में बोल देता हूँ। अब जनाबे वाला नैब ने जो कीमत बताई है, उन्होंने कहा जी 34 लाख कुछ हज़ार रुपया फ़ी कनाल हमने ये प्रॉपर्टी बेच दी है। 34 लाख रुपया कनाल, हम 35 लगा लेते इसको, कहे जी 35 लाख रुपए कनाल जगह बेच दी गई है। अब मुझे आप ये बताइए कि बनीगाला जैसी प्राइम लोकेशन, इस्लामाबाद से 5-6 मिनट लगते हैं बनीगाला पहुंचने में, 10 मिनट लग जाते हैं, पुरफिज़ा मुकाम है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत जगह है, खुली जगह है, वहाँ पर 34 लाख रुपए कनाल ज़मीन कहाँ मिलती है। हमने कुछ लोगों से रब्ता किया, जिसमें एक बैरिया टाउन के खबरी भी थे। हमने कहा भाईजान 34 लाख रुपया कनाल ताड़ी ज़मीन विकी जे की कहते पे हो, बड़ी महंगी विकी है। उसने कहा जनाबे वाला 2 करोड़ रुपया कनाल वाली ज़मीन जो है वो 35 लाख की जनरल नज़ीर बेच रहा है। ये किसको बेच रहा है, ज़रा ये पता लगाएं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसको बेच रहा है। हमने कहा यार बिडर होगा भी, उसका नाम आ जाएगा। उसने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा नाम। उसने कहा जी आप चेक कर लें, अभी तो कोई पता नहीं किसने खरीदी है। हमारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, देख रहे थे किसने खरीदी है, कुछ पता नहीं। जनाबे वाला मैंने चेक किया, जब मालूम करना शुरू किया तो किसी को बिडर का नाम नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी को नहीं मालूम कि ये बिडर कौन है। अच्छा जी, अब मैं हो सकता है झूठा हूँ, तो जनाबे वाला डॉन ने एक स्टोरी ही छाप दी। 405 कनाल मलिक रियाज के बेटे का ऑक्शन किया गया। डॉन ने कहा जनाबे वाला, डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स डॉन वाज अनएबल टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर फॉर अली रियाज मलिक्स लैंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दिस रिपोर्ट। एट लीस्ट 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कॉन्टेक्टेड हैव सेड दे वर अनएबल टू अनअवेयर ऑफ द बायर्स नेम। ट्रांसफ़र होगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, अब मेरे पास कुछ इत्तला है बायर कौन है, और मुझे कहा गया CDA के एक साहब की जानिब से कि ज़रा लेफ़्ट राइट सोसाइटी दर सोसाइटी देखें, ज़मीन किसके साथ जुड़ती है आपको बायर मिल जाएगा। तो मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने कहा मुंह बंद रख दिले, एम ही ज़्यादा गला करेंगे, चपेड़ा खाएंगा, फ़ायदा किया। इससे पहले जी जनाब ये जनरल भट्ट साहब जो हैं वो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो चोरों के दाम पर बेच चुके हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जनाबे वाला, वो प्रॉपर्टी थी, अल्लाह आपका भला करे, रुबाइश मार्की ये बैरियर टाउन की, जिसके बारे में कहा गया कि जी हमने 2 करोड़ ऊपर 50 करोड़ रुपए की बेच दी। मैंने रुबाइश मार्की देखी हुई है। इस रुबाइश मार्की में 2 दफ़ा हमारे हाजिर सर्विस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आके शादी अटेंड कर चुके हैं। फरियाल तालपुर साहिबा डिफेंस मिनिस्टर जिस शादी में एक जनरल साहब के बेटे की शादी में यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे थे,
वो मेरा ख्याल है मेजर जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादियाँ यहाँ पर ही हुई थी, जहाँ पर सारे आए थे। बहुत बड़ी शादी थी। ये वो मार्की है। और इस मार्की के बारे में भी कहा जाता है 1 बिलियन प्लस की इसकी प्राइस थी, जो कि 50 करोड़ में बेची गई है। कोई मुसव्विर अब्बासी साहब हैं जो कि शेड्यूल 4 में रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी मुल्क और कौम का भला करने के लिए वो निकले हैं। तो हर दौर हर साल में ऐसे मुल्क और कौम का भला करने के लिए पाकिस्तान में निकलते रहते हैं, अपना भला कर जाते हैं पाकिस्तान के। तो बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा दो नंबरियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा करप्शन होगी। लेकिन जिस तरीके से चोरां दा कपड़ा ते डांगा दे गज़ की ये कार्रवाई नैब चला रहा है, इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात उठते हैं, जिनकी क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तो आ नहीं रही। देखते हैं कब तक आती है, क्या आती है। फ़िलहाल के लिए तो यही दुआ की जा सकती है कि जनाब नैब को आपकी कोई प्रॉपर्टी ना लभे। वो ऑक्शन हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जो नैब के रेट हैं, ये रेट तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलते। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाबे वाला। आखिर में तहरीक इंसाफ की कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं है, तो हम सबको पता चल चुका है। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, ये तहरीक इंसाफ को नहीं पता। स्ट्रीट पावर बेतहाशा है, वोटर बेतहाशा हैं, लोग साथ निकलते हैं। अभी 14 अगस्त पे इन्होंने क्या करना है? इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ ऐलान करना है कि हम निकल रहे हैं, लोगों ने आ जाना है खुद ही। ये इमरान खान पे कब तक रिलाई करेंगे? मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती मशवरा ये है, तहरीक इंसाफ को इसमें मशवरा देते हैं। नॉर्मली सियासतदानों को मशवरा देना नहीं चाहिए, बड़े तेज़ होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। ये लुगड़ बुगड़ अभी आपस में लड़ रहे हैं, पागलों की तरह बैठ के लड़ते रहते हैं, हर टाइम ही लड़ते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि असम्बली का बाइकआउट करें, सेशन का। पहली चीज़ जो कि आज उन्होंने थोड़ा सा किया है, जिसके बाद कोई हलचल हो सकती थी। दूसरी चीज़ इनको जो करने वाली है वो है जनाबे वाला इलेक्शंस का बाइकआउट, जो कि इमरान खान ने कहा है, जिस पे ये राज़ी करने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, इलेक्शन लड़ने बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ें करें, आपको अल्लाह के हुक्म से काफ़ी अफाका शुरू होगा। यहाँ से शुरू करें और आगे जाना शुरू करें। आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं जो कि आप कर नहीं रहे, और आप नहीं कर रहे हैं तो इमरान खान से गद्दारी कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान अगर सीधे हो जाएँ तो इमरान खान का केस काफ़ी बेहतर तौर पर चलाया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही जनाबे वाला। गर्मी ज़्यादा, आज फिर पसीने हमारे निकल रहे हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।